हाय डियर फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू विष्णु क्लासेस। आज हम जो है पर्सनालिटी के बारे में जानेंगे कि पर्सनालिटी होती क्या है। तो अगर हम बात करें पर्सनालिटी की, तो पर्सनालिटी जो है वो क्या हमें डिफ़ाइन करती है कि व्हाट वी आर मीन्स कि हम है क्या। हमें ये जब पता चलता है, मतलब हमें तब हमारी पर्सनालिटी के बारे में पता चलता है। व्हाट वी आर एंड व्हाट वी होप और व्हाट वी एस्पायर मीन्स कि हम क्या हैं, हम क्या करना चाहते हैं, हमारी क्या आशाएं हैं। ये सब जब हम जानते हैं तब हम अपनी पर्सनालिटी के बारे में, अपने बिहेवियर के बारे में जानते हैं। ये क्या है, एक तरह से कि हमारा टोटल बिहेवियर क्या है, हमारा जो है मेन बिहेवियर जो बताता है पर्सनालिटी। इसमें जो है फिज़िकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, सोशल, करैक्टरल सारे ही जो है मोस्टली हमारे एक्सप्रेशंस आ जाते हैं। जैसे कि हमारा बिहेवियर कैसा है, हमारा एक्सपीरियंसेस कैसे हैं, ठीक है। ये सब जो हैं एटीट्यूड्स वगैरह, या हमारे क्या सोचते हैं हम, हमारे बिलीव्स क्या हैं, हमारे एम्बिशंस क्या क्या हैं, ये सब जो है पर्सनालिटी में आता है। तो स्टार्ट करते हैं पर्सनालिटी से। तो पर्सनालिटी जो है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है, पर्सोना। ठीक है, आपको पूछा जा सकता है कि किस वर्ड से जो है पर्सनालिटी वर्ड लिया गया है। पर्सोना वर्ड से लिया गया है और ये लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका मतलब क्या है, मास्क। ठीक है, मास्क को ट्रांसलेट किया था, तब जाके जो है पर्सोना वर्ड मिला। तो ये क्या है, एक तरह से जैसे कि हम मास्क लगाते हैं या ड्रेस पहनते हैं, एक्टर्स वगैरह जो है ग्रीक ड्रामा में जो पहनते थे ड्रेसेस, उससे जो ये वर्ड पर्सनालिटी लिया गया था और ये लैटिन वर्ड है। पर्सोना का मतलब क्या है, समथिंग एक्सटर्नल इन नेचर मीन्स कि इंटरनल की बात इसमें नहीं की जाती। इसमें क्या बात की जाती है, एक्सटर्नल मीन्स कि हम बाहर क्या शो करते हैं, इसमें जो है इनर ट्रेट्स नहीं आती। सो ये लैटिन वर्ड से लिया गया है। मास्क होता है इसकी ट्रांसलेशन, और इसको जो है हम लोगों के क्या क्या एक्सपीरियंसेस हैं, क्या क्या उनके वैल्यूज़ हैं, क्या क्या उनकी हैबिट्स हैं, क्या क्या उनकी ट्रेट्स हैं, जो कि उनके बिहेवियर को शो करती है, वो पर्सनालिटी होता है। अगर हम बात करें, पर्सनैलिटी जो है वो क्या है, एक तरह से हमारी परफेक्शन है या हमारी सेल्फ रियलाइजेशन भी मानी जा सकती है। इसमें अगर लेमैन की भाषा में बात करें कि पर्सनैलिटी क्या है, इसमें जो है हमारी ड्रेस, हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस, हमारी मूवमेंट्स, ठीक है, हम कैसे हमारे गेस्चर्स बनाते हैं। गेस्चर्स होता है कि क्या हम जो शो करते हैं दूसरे को, ठीक है, मतलब कि इशारे वगैरह हम कह सकते हैं, ठीक है। हमारी जो है मैनर्स कैसी हैं, ये सब हमारी पर्सनालिटी में आता है। हम कहते हैं ना कि इसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, मतलब ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी है, एक्सप्रेस खुद को बहुत अच्छे से कर पाता है, ठीक है, इसमें वैल्यूज़ बहुत अच्छी हैं। तो वो सब क्या है, हमारी पर्सनालिटी को दर्शाया जाता है। तो वुड्सवर्थ ने जो है एक बार एक कोटेशन दी थी, ये भी आप एक बार देख लीजिए कि उन्होंने क्या कहा था, पर्सनालिटी इज़ द टोटल क्वालिटी ऑफ इंडिविजुअल्स बिहेवियर। की पर्सनालिटी क्या है, जो टोटल क्वालिटी होती है किसकी, ह्यूमन बिहेवियर की। अब हम जो है मोस्ट कॉमन साइको एनालिटिक थ्योरी करेंगे, जो कि पर्सनैलिटी के बारे में फ्रूड ने कही थी। तो इसमें से आपको जो है क्वेश्चन बन सकता है कि साइको एनालिटिक जो थ्योरी है या साइको एनालिटिक व्यू जो है वो किसने दिया है। तो किसने दिया है, वो दिया है फ्रूड ने, ठीक है, किसने दिया है, फ्रूड ने दिया है। और कई बार ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि इसमें जो है कितने कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, मीन्स कि कितने कैटेगरीज़ में जो है इन्होंने डिफ़ाइन किया है। तो वो जो है इन्होंने 3 कैटेगरीज़ में डिफ़ाइन किया है, ठीक है। एक क्वेश्चन बन सकता है कि साइको एनालिटिक थ्योरी किसने दी है, या ये क्वेश्चन बन सकता है कि फ्रूड ने कौन सी थ्योरी दी है, या ये क्वेश्चन बन सकता है कि कितने कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे, ठीक है, उसकी फ्रूड की थ्योरी में कितने हैं, 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, और वो कौन कौन से हैं। इड, पहला है इड, मैं इसका मतलब भी आपको समझाऊंगी। पहला है इड, सेकंड है ईगो, और थर्ड इज़ सुपर ईगो, ठीक है। तो ये भी आपको याद करना है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 3 जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे उनमें से कौन कौन से हैं। आपको 4 ऑप्शंस दी जाएंगी, 3 जिसमें से सही होंगी और 1 गलत होगी। तो इसमें कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन सी गलत है या कौन सी सही है, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है पर्सनालिटी का। तो सबसे पहले आज जो है हम इड के बारे में जानेंगे, जो फ्रूड ने दिया है। इड क्या है, इड है हमारा मोरल या इलॉजिकल, इमोरल, सॉरी मोरल नहीं है, वो तो सुपर ईगो होता है मोरल। सो इड हमारा इमोरल है, हमारा
इलॉजिकल थिंकिंग है। जब हम छोटे होते हैं हमें इतना जो है लॉजिक नहीं पता होता, या क्या मोरालिटी है हमें ये नहीं पता होता। तो इसी तरीके से इड क्या है, जो कि सम टोटल ऑफ नेचुरल एंड जनरल टेंडेंसीज, मीन्स कि जो कुछ भी चलता है या नेचुरल है, जिससे हम अपनी सोसाइटी से ही जो है कई बार सेटिस्फाई नहीं होते। तो इड किसे रिप्रेजेंट करता है, हमारे इमोरल सेल्फ को या हमारे इलॉजिकल सेल्फ को। फिर आता है ईगो, ठीक है। फिर क्या आता है, ईगो। अब ईगो क्या है, आपने वर्ड सुना होगा ईगो। ईगो हमारी सोशल सेल्फ है, ठीक है। इसमें जो आपने देखा कि इड में हम इतने कॉन्शियस नहीं होते, मतलब इमोरल सब होता है, इमोरल वैल्यूज़ होती हैं। जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, वो जिद पकड़ लेता है, तो वही हमारी इड है। ईगो क्या है कि हम सोचने लगते हैं आगे, ठीक है। चाहे हम थोड़ा गलत ही सही गलत के बारे में हमें पता होगा, चाहे अगर हम गलत भी कर रहे हैं तो इसमें हमें जो है पता होगा क्या सही है या क्या गलत है। तो ये जो है ईगो जो है वो क्या है, हमारे पूछ लिया जाता है सम टोटल ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है। मीन्स कि हमें इसमें जो है अपने कॉन्शियस के बारे में, अपने बारे में, या जो भी हम कर रहे हैं उसके बारे में इजीली पता होगा, ठीक है। तो ईगो क्या है, सम टोटल ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है, जिसमें हमारी विल पावर, हमारी इंटेलिजेंस, हमारी रीजनिंग एबिलिटी सब जो है वो इसमें आता है। और ये क्या है, एक तरह से रिलेशनशिप बिटवीन इड और सुपर ईगो है, क्योंकि ये मिडल में आता है। आप देख सकते हो पहले जो है ईगो आया, फिर इड आया, फिर ईगो आया और सुपर ईगो आया। तो ईगो जो है वो सेकंड स्टेज है। तो सबसे पहला जो है इड होता है, जिसमें इतनी जो है अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। ईगो क्या है कि हम अंडरस्टैंड करना स्टार्ट करते हैं, हम कॉन्शियस होते हैं। और थर्ड हमारा स्टेज कौन सी है, सुपर ईगो। तो अब हम सुपर ईगो जो है उसके बारे में समझते हैं। सुपर ईगो जो है वो क्या है, मोरल स्टेज है। सबसे पहले कौन सी स्टेज थी, इमोरल स्टेज, ठीक है। ईगो वाली कौन सी थी, जिसमें हम थोड़े कॉन्शियस हुए, ठीक है। सुपर ईगो क्या है, जो हमारी मोरल स्टेज है, जिसमें हम समझते हैं कि हमें क्या करना है, अगर ये करना गलत है तो हम नहीं करते, ठीक है। तो ये जो है सुपर ईगो हमारी मोरल सेल्फ होती है, जो कि हमें वार्न करती है कि ये हमारी गलतियां हैं, ये हमारे जो है रॉन्ग एक्शंस हैं। तो जो हमें उन सब के बारे में बताती है वो क्या होती है, हमारी सुपर ईगो, ठीक है। ये सुपर ईगो, ठीक है। सो आपको क्या याद करना है मेन इसमें कि पर्सनैलिटी क्या है, जो हमारे वैल्यूज़ हैं, जो हमारे बिलीफ हैं, एक तरह से मास्क है हमारा, ठीक है, जो हमें हमारे एक्सटर्नल नेचर को दर्शाता है। और फिर उसके बाद ये जो थ्योरी है, साइको एनालिटिक थ्योरी, ये जो फ्रूड ने दी है, उसके 3 टाइप्स हैं। सबसे पहला इड है, जिसमें इमोरल सेल्फ आता है, ईगो जिसमें हम कॉन्शियस होते हैं, और थर्ड एंड लास्ट स्टेज है सुपर ईगो। सुपर ईगो स्टेज में जो है हम क्या होते हैं, इसमें हमारी जो है मॉरल सेल्फ डिवेल्प करती है। तो आज हमने पर्सनालिटी के बारे में जाना है। कल हम इसके जो हैं डिटर्मिनेंट्स करेंगे कि जो है पर्सनालिटी के कौन कौन से जो हैं डिटर्मिनेंट्स होते हैं। So hope you like this. Please like, subscribe and share this channel for more videos. Thank you.